हेलो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है अपना हीमोग्लोबिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन अपने आरबीसी के अंदर का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आरबीसी के अंदर का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि अपनी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। बेसिकली अपनी बॉडी को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सप्लाई करता है ऑक्सीजन के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। चलिए देखते हैं हीमोग्लोबिन किस किस चीज से बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले इसके दो वर्ड होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम अपना बना हुआ है आयरन से। किससे? आयरन से, यानी कि Fe2 पॉजिटिव से। एंड जो अपना ग्लोबिन वाला पार्ट है वो अपना क्या है? एक प्रोटीन है। तो जब अपना प्रोटीन एंड आयरन मिलता है तब एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। ओके, आयरन प्लस प्रोटीन जब आपस में कंबाइंड होंगे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसका नाम होगा अपना हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? हीमोग्लोबिन क्या है? अभी भी आपको समझ में नहीं आया? चलिए देखते हैं। आरबीसी के अंदर का एक स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। एक कॉम्बिनेशन है आयरन एंड प्रोटीन का जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। आपको देख पा रहे होंगे आरबीसी के अंदर का एक स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर के दो पार्ट्स होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम अपना यहाँ पे बीच में होता है, यहाँ पर अपना आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मैं भी आपको बताऊंगा आगे कहाँ पर आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एंड बाहर वाला जो पार्ट होता है, आपको लाइन लाइन दिख रही होंगी, वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्या? ग्लोबिन। एक प्रोटीन होता है। चलिए, इट कंटेन कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो है वो अपना कलरिंग मैटर आरबीसी का लेके चलता है, यानी कि जो अपना आरबीसी का रेड कलर दिखता है आप लोगों को, अपन सबको, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है। क्या दिखता है? जब अपन को आरबीसी का कलर दिखता है रेड, तो अपन को आरबीसी के कारण दिखता है। यदि अपन अपने हीमोग्लोबिन में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि यदि सल्फर यदि अपनी हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो गया, सल्फ हीमोग्लोबिन हो गया, तो हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो अपना ग्रीन हो जाएगा। मैं भी आपको लास्ट में उसे बताऊंगा, वो डेरिवेटिव है एबनॉर्मल का। तो जो अपना कलरिंग मैटर है वो अपना रेड से कन्वर्ट होकर ग्रीन हो जाएगा। तो अपनी बॉडी का कलर, जो बॉडी ब्लड का जो कलर होगा वो अपना ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, जो कि अपने लिए टॉक्सिक है। चलिए, स्ट्रक्चर क्या है हीमोग्लोबिन का देखते हैं। सबसे पहले आयरन है, आयरन मॉलिक्यूल अपने प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपना है प्रोफेरिन भी है, मैं भी आपको बताता हूँ क्या है प्रोफेरिन। एंड लास्ट अपना ग्लोबिन। आप दो नाम से तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, आयरन एंड ग्लोबिन। दो नाम से आप बिल्कुल फ्रेंडली हैं। एक नाम है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, प्रोफेरिन। मैं भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट अपन आयरन देखते हैं। आयरन यानी कि नॉर्मली प्रेजेंट इन Fe2। हीमोग्लोबिन का जो आयरन मॉलिक्यूल है वो इन नॉर्मल कंडीशन, क्या बोला हूँ? इन नॉर्मल कंडीशन Fe2 पॉजिटिव में होता है, यानी कि अपना फेरस स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? फेरस स्टेट में होता है। ओके, इन एबनॉर्मल कंडीशन इट कन्वर्ट इनटू Fe3। जब हीमोग्लोबिन में कुछ चेंजेस होते हैं, क्या बोल रहा हूँ? जब हीमोग्लोबिन में कुछ चेंजेस होते हैं तो हीमोग्लोबिन का जो आयरनिक पार्ट होता है वो अपना कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Fe3 पॉजिटिव में, यानी कि फेरिक स्टेट में। जब अपना फेरस से फेरिक स्टेट में चला गया तो उसमें एबनॉर्मल हो जाता है। ओके, अब अपन देखते हैं प्रोफेरिन क्या है? द पिगमेंटेड पार्ट ऑफ हीम इज कॉल्ड प्रोफेरिन। क्या बोला हूँ? द पिगमेंटेड पार्ट ऑफ हीम। द पिगमेंटेड पार्ट, हीम के अंदर के दो पार्ट होते हैं, पिगमेंटेड पार्ट, आयरनिक पार्ट। क्या बोला हूँ? पिगमेंटेड पार्ट, आयरनिक पार्ट। तो जो अपना आयरनिक पार्ट था वो अपना आयरन में आ गया, एंड जो पिगमेंटेड पार्ट है उस पार्ट को अपन बोलते हैं प्रोफेरिन आर नीडेड टू मेक हीम। जो हीम बनता है, हीम जो बनता है उसको बनाने के लिए अपन को प्रोफेरिन चाहिए ही चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? जब अपना हीम मॉलिक्यूल बनता है तो प्रोफेरिन जो है वो अपन को चाहिए ही चाहिए, तभी अपना हीम बन पाएगा। हीम अब बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। चलिए, अब लास्ट और देख लेते हैं ग्लोबिन। इट इज अ प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया है ये प्रोटीन है। तो ये अपना एक किस चीज से बना होगा? अपना पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होगा। अपन सबको पता है जितने भी प्रोटीन होते हैं सब पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं। देयर आर 4 चेन आर प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? 2 अल्फा एंड 2 बीटा नॉर्मल कंडीशन में। इन एडल्ट 2 चेन होती हैं अपनी अल्फा की एंड 2 चेन अपनी होती हैं बीटा की। इन टोटल 4 चेन से अपना ग्लोबिन मॉलिक्यूल बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ प्रोफेरिन मेक हीम। अब अपन ने आयरन देख लिया, ग्लोबिन देख लिया, अब प्रोफेरिन देखते हैं। प्रोफेरिन हीम कैसे बना रहा है? प्रोफेरिन हीम कैसे बना रहा है? देखिए, प्रोफेरिन क्या है? अपना एक पायरोल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पायरोल स्ट्रक्चर C4H5N। क्या बोल रहा हूँ? C4H5N का एक पायरोल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपस में कंबाइंड होकर एक क्या बनाता है? पायरोल रिंग बनाता है। 4 पायरोल स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन हो जाते हैं एंड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है, एक रिंग फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है पायरोल रिंग। क्या होता है? पायरोल रिंग। अब इसी पायरोल रिंग के बीच में आप देख पाएंगे एक पायरोल ये है
एक पायरल ये है, एक ये है एंड एक ये है। इन टोटल 4 पायरल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम होता है पायरल रिंग। अब यही पायरल आगे जाके क्या करता है, इनके बीच में आयरन प्रेजेंट होता है। क्या बोल रहा हूँ, इनके बीच में आयरन प्रेजेंट हो जाता है। जब पायरल स्ट्रक्चर के बीच में आयरनिक मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे हीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीम बोलेंगे। अब चलिए जरा देखते हैं इसको। देखिए एक पायरल स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मूला है C4H5N। क्या है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C4H5N। अब यही पायरल स्ट्रक्चर आगे जाके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए 4 पायरल स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं। क्या बोला हूँ, 4 पायरल स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं एंड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है पायरल रिंग। क्या होता है, पायरल रिंग। अब यही पायरल रिंग के बीच में अपना जो आयरनिक मॉलिक्यूल था, आयरनिक मॉलिक्यूल क्या था, अपना Fe2 पॉजिटिव। क्या था, Fe2 पॉजिटिव। ये अपना Fe2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव वाला है ये आयरन, क्या है, 2 पॉजिटिव वाला है। ठीक है, अब इसके बीच में अपना आयरन आ जाता है। आयरन आने के बाद इसको ही अपन एक अलग नाम दे देते हैं, पायरल रिंग से हटके एक अलग नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है हीम। ओके, तो इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं जब अपने पायरल स्ट्रक्चर में हीम मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, हीम बोलेंगे। ओके, देखिए अब आपको देख सकते हैं कि कैसा दिखता है हीम। ये सब अपने पायरल स्ट्रक्चर हैं, ये सब अपने पायरल स्ट्रक्चर हैं, ये इन टोटल सारे अपने पायरल स्ट्रक्चर एंड बीच में आपको दिख रहा होगा Fe एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेयर इज ग्लोबिन। अब अपन ने आयरन देख लिया, अपन ने डिटेल में आयरन देख लिया। आयरन कौन कौन से होते हैं, अपने फेरियस स्टेट यानी कि Fe2 पॉजिटिव नॉर्मल कंडीशन। Fe3 जो होता है वो अपना फेरिक स्टेट यानी कि अननॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। अब ग्लोबिन कहाँ है, ग्लोबिन यहाँ है। कहाँ है, देखिए ग्लोबिन के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया था 2 क्या होते हैं, ग्लोबिन के अंदर 2 चेन होती हैं। कौन कौन सी, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। क्या होती हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ओके, तो आप देख पाएंगे, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये आपको बीच में जो ग्रे डॉट कलर का आपको दिख रहा है, ये है अपना आयरन एंड जो आपको ब्लैक कलर में एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर ग्रे आयरन प्रेजेंट है, वो है अपना हीम। अब इन हीम को ऊपर से जो कवर किया है एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दिखने में आसानी हो जिससे। एक ऊपर से कवर करा हुआ है प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, अपना ग्लोबिन। क्या नाम है, ग्लोबिन। अब ग्लोबिन की अपनी 2 चेन होती हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन। अब अल्फा और बीटा चेन में क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए नॉर्मल वैल्यू क्या है हीमोग्लोबिन की, नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। एक मिनट, नॉर्मल वैल्यू से पहले अपन व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर मैं आपको जो बता रहा था अल्फा चेन, बीटा चेन, आपको एक बार क्लियरली और दिखाते हैं। चलिए ये अपना क्या है, एक मिनट, हाँ ये अपना क्या है, ये अपना है अपना आरबीसी। क्या है, आरबीसी है एंड आरबीसी के अंदर अपना आयनिक मॉलिक्यूल है एंड आयनिक मॉलिक्यूल के बाहर एक प्रोफेरिन स्ट्रक्चर है जिसको कंबाइंडली अपन क्या बोलेंगे, प्रोफेरिन और आयनिक मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइंडली अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे हीम बोलते हैं। एंड हीम को ऊपर से जो कवर करता है उसका नाम होता है अपना ग्लोबिन की चेन्स, ग्लोबिन की चेन्स, ग्लोबिन प्रोटीन की चेन। अब कौन कौन सी चेन होती हैं, अल्फा चेन एंड अपनी बीटा चेन। कौन कौन सी, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। आप देख पाएंगे ऑल्टरनेट पैटर्न में अपनी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ऑल्टरनेट पैटर्न में अपनी प्रेजेंट होती है, यानी कि अपना राइट साइड में यदि अल्फा चेन है तो लेफ्ट साइड में अपनी बीटा चेन होगी, यदि राइट साइड में बीटा चेन है तो लेफ्ट साइड में अपनी अल्फा चेन होगी। ऐसे ऑल्टरनेट फैशन में प्रेजेंट होती है एंड हेलिकल शेप में होती है, यानी कि अपना जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल, यानी कि अपना देख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं ये गलत है, एक मिनट हटाते हैं। अपना डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखते हैं ऐसे 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 होता है। अब डीएनए का अपना डबल हेलिकल होता है, यानी कि ऐसे, ये अपना डीएनए हो गया। अब ग्लोबिन की जो चेन है हेलिकल, यानी कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल सेगमेंटेड है। ओके, तो अपना हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू क्या है हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल की वैल्यू है अपनी एवरेज काउंट 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ये अपना एवरेज है, क्या बोला हूँ, एवरेज है अपना 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। नोट इट वेरी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, अपनी एज के अकॉर्डिंग एंड जेंडर के अकॉर्डिंग ये अपना वेरी कर सकता है, यानी कि किसी की एज कम है तो हीमोग्लोबिन काउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जब अपनी जब एक चीज़ समझिए कि जब अपना कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अपार होती है उसमें, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत होता है, बल्क में होता है उसमें, तो इसलिए हीमोग्लोबिन की
जो काउंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा आता है, अप्रॉक्स 20 के ऊपर आता है, 24 करीब आता है। मैं भी आपको बताऊंगा कितना होता है, ठीक है। तो एंड जेंडर के अकॉर्डिंग मेल फीमेल में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। अब हाँ, अपन न्यूली बॉर्न बेबी की बात कर ही रहे थे, तो एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आरबीसी का काउंट ज़्यादा होने के कारण कुछ टाइम बाद अप्रॉक्स बॉर्न होने के 2 से 3 दिन बाद अपना जो बेबी है वो कालापन पे आ जाता है। जब न्यूली बॉर्न होता है वो अपन को बिल्कुल बढ़िया दिखेगा, एंड जब 2 से 3 दिन हो जाएंगे तो हल्का सा सांवला जैसा दिखने लगेगा। वो क्यों दिखने लगेगा? आरबीसी का प्रोडक्शन जब न्यूली बॉर्न था तब बिल्कुल हाई था, एंड धीरे धीरे जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा आरबीसी का अमाउंट कम होगा एंड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। अमाउंट कम होने के कारण एंड डिस्ट्रक्शन होता है तो अपनी आरबीसी का जो क्या बोलते हैं, जो बिलिरुबिन होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है उसके अंदर बिलिरुबिन जो होता है वो अपना हट जाता है, निकल जाता है, एंड अपना डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, जिसके कारण एक फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपन को देखने को मिलता है। यानी कि जब न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर कॉमनली होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस आसानी से दिखता है, सब बेबी में दिखता है। चलिए एज के ऊपर बात करते हैं अपन। एज एट बर्थ 25 ग्राम पर डेसीलीटर अपना होता है, 25 ग्राम पर डेसीलीटर अपना नॉर्मल होता है बाय बर्थ। एट बर्थ, बाय बर्थ में एट बर्थ अपना जो हीमोग्लोबिन का काउंट होता है वो अपना होता है क्या, 25 ग्राम पर डेसीलीटर। चलिए आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ये अपना पहुंच जाता है 20 ग्राम पर डेसीलीटर, 20 ग्राम पर डेसीलीटर। आफ्टर 1 ईयर 17 ग्राम पर डेसीलीटर। आप देख पाएंगे हीमोग्लोबिन का जो काउंट है वो न्यूली बॉर्न से धीरे धीरे एडल्ट में आते आते अपना 14 to 16 पे हो जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर अपना कहाँ पे पहुंच गया, 17 ग्राम पर डेसीलीटर पहुंच गया। फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड, क्या बोला हूँ, फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड अपना ये पहुंच जाता है 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। चलिए अब अपन ने एज के बारे में देख लिया, अब अपन सेक्स के ऊपर देख लेते हैं, यानी कि जेंडर्स के ऊपर देख लेते हैं। एडल्ट के अंदर, एडल्ट मेल के अंदर 15 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू है। एडल्ट फीमेल के अंदर 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर अपनी फीमेल के अंदर, एंड 15 ग्राम पर डेसीलीटर अपना मेल के अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस। अब हीमोग्लोबिन के क्या क्या फंक्शन है, मेनली 2 ही फंक्शन है, CO2 एंड O2 का कैरियर बनना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करना। चलिए अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन को आपस में कंबाइन करके एक चीज बनाएगा जिसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड ये अपन आगे टिश्यू में सप्लाई करेगा। कहाँ सप्लाई करेगा, टिश्यू में सप्लाई करेगा। अपन ने एल्वलाई से ऑक्सीजन ली, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन जाके अपनी हीमोग्लोबिन से कंबाइन हुई, फॉर्म हुआ क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होने के बाद अपनी टिश्यू में जाके ट्रांसफर हो गई। सेकंड क्या है अपना, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अपना जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके एक्सक्रीट आउट होगा, अपना लंग्स में जाएगा, एंड लंग्स से अपना एक्सक्रीट आउट होगा। अब किस फॉर्म में होगा, अपना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत टॉक्सिक होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। वो अपना एब्नॉर्मल डेरिवेटिव में आता है। अपन नॉर्मली क्या सोचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इक्वल्स टू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अपना मोनोऑक्साइड है, कार्ब मोनोऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो अपना किस फॉर्म में होगा रिलीज, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में अपना रिलीज होगा। एक मिनट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में अपना एक्सक्रीट आउट होगा, अपना कहाँ से आएगा, अपने टिश्यू से अपना कहाँ पे आएगा, अपना क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा किस फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कंबाइन होगा, देन अपना लंग्स में डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचेगा एंड अपना एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं किस पे, नेक्स्ट फंक्शन है अपना बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है, चलिए, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस। जब अपनी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस पर चलते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन का बैलेंस होता है, वो इसी से होता है, बफर एक्शन के कारण ही अपना बैलेंस होता है। ओके चलिए, टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब कितने टाइप्स के अपने हीमोग्लोबिन होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, देखिए अपने से 2 टाइप्स के हीमोग्लोबिन होते हैं। फर्स्ट होता है अपना एडल्ट हीमोग्लोबिन, यानी कि HbA। नेक्स्ट आता है अपना क्या, अपना आता है फीटल हीमोग्लोबिन। कौन कौन सा, एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड फीटल हीमोग्लोबिन। आप देख पाएंगे एडल्ट हीमोग्लोबिन में अपना नॉर्मली क्या है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है। नॉर्मल कंडीशन में 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। क्या है, 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, नॉर्मल कंडीशन में एडल्ट हीमोग्लोबिन में। अब फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होती हैं, फीटल हीमोग्लोबिन में यहाँ पर 2 अल्फा चेन होती हैं, लेकिन 2 बीटा चेन की जगह अपना आ जाता है 2 गामा चेन। क्या आ जाता है, 2 गामा चेन। क्या आ जाता है, 2 गामा चेन आ जाती है।
अल्फा चेन है, बीटा चेन की जगह आ जाती है अपनी गामा चेन। ओके, यही अंतर है। आगे देखते हैं। नोट, रिप्लेसमेंट ऑफ HbF यानी कि कौन सा हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, टू HbA यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन। अब अपना दो तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, HbA एंड HbF। अब कब क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन अपने एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म होने के आफ्टर बर्थ अपना कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए नाम से ही क्लियर है, फीटल यानी कि फीटस। जब अपना जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो फीटस है, यानी कि मदर की वोम में है, तब तक अपना एक हीमोग्लोबिन कौन सा होगा? HbF यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन। जब वो उसका बर्थ हो गया तो वो उसका हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा इमीडिएटली किसमें? HbA यानी कि अपना एडल्ट हीमोग्लोबिन। चलिए, कंप्लीट एट अबाउट 10th to 12th वीक आफ्टर बर्थ। ये अपना कंप्लीट हो जाता है आफ्टर बर्थ, अपना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है कि फीटल हीमोग्लोबिन अपना एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंप्लीट हो जाता है अपना 10th to 12th वीक, यानी कि अपना इन टोटल 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग, 3 मंथ्स के अप्रॉक्स अपना जो फुल हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट में कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं फीटल हीमोग्लोबिन जिसमें कि अपनी 2 चेन है, कौन सी? अल्फा एंड गामा। ये अपना कन्वर्ट हो गया अबाउट रीचिंग टू एट द 10th एंड 12th वीक आफ्टर बर्थ, एंड ये अपना कन्वर्ट हो जाता है अल्फा एंड बीटा में, जो कि अपना फीटल हीमोग्लोबिन है। चलिए आगे देखते हैं अपन अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अपन उनके बारे में देखेंगे। चलिए, फर्स्ट आता है अपना का क्या? हीमोग्लोबिनोपैथीज। क्या आता है? हीमोग्लोबिनोपैथीज यानी कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर इन पॉलीपेप्टाइड चेन। हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या होता है? अपनी जो ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, अल्फा बीटा चेन, उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर हो गया, यानी कि कुछ चेंजेस आ गए हैं। क्या आ गए हैं? कुछ चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे बहुत बारीकी है। हीमोग्लोबिनोपैथीज में कोई भी चेन एब्सेंट नहीं होती है, यानी कि नो एब्सेंट ऑफ एनी चेन। कौन सी? कोई भी चेन के अंदर कोई भी चेन एब्सेंट नहीं होती है, यानी कि अपना दोनों चेन अपने इसमें प्रेजेंट होती है। कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं चेन में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। अब हीमोग्लोबिनोपैथीज अपनी बहुत टाइप की होती है, आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन S, हीमोग्लोबिन C, हीमोग्लोबिन E, हीमोग्लोबिन M, इन टाइप की अपनी हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। इस थैलेसीमिया में क्या होता है? अपना पॉलीपेप्टाइड चेन की कोई ना कोई चेन या तो एब्सेंट है, या तो एबनॉर्मल है, या फिर कम है। क्या बोल रहा हूँ? ग्लोबिन के अंदर अपनी इन टोटल 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा या 2 बीटा। अब हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया कंडीशन में क्या होगा अपना? या तो 3 चेन हो गई, क्या हो गई? या तो 3 चेन हो गई। अब इसमें से अपन को समझ लो कि 2 अल्फा मिल रही है, 1 ही बीटा है अपनी ग्लोबिन में। ऐसे अपनी थैलेसीमिया होता है। क्या होता है? थैलेसीमिया होता है, यानी कि इसमें अपना या तो कंप्लीट एब्सेंट होता, 1 मिनट, क्या हो गया? अपना या तो कंप्लीट एब्सेंट है, किस चीज़ का? अपना या तो कंप्लीट एब्सेंट है कोई चेन का, कंप्लीट एब्सेंट ऑफ चेन है, या तो कम है चेन, या फिर एबनॉर्मल है, पूरी तरह से बेकार है। और हीमोग्लोबिनोपैथीज में क्या होता है? इसमें डिसऑर्डर होता है, कोई भी चेन कम नहीं होती है, एबनॉर्मल नहीं होती है, कोई ना कोई पॉलीपेप्टाइड चेन में थोड़ा बहुत डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से वो कवर हो जाता है, आगे सही हो सकता है। चलिए डेरिवेटिव्स देखते हैं अपन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के। फर्स्ट आता है अपना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में मिल जाए तो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा कांड होगा। क्या होगा? इट इज द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन का। देख सकते हैं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन आपस में कंबाइन होंगे तो HbCO बनाएंगे। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या है? टॉक्सिक है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। आप देख पाएंगे जहाँ पर अपनी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट थी वहाँ पर आके अपना CO आपस में लग गया है, आप बाइंड हो गया उस, यानी कि अपनी O2 की मात्रा कम हो गई है। O2 की मात्रा कम हो गई है, इसका मतलब अपनी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगी, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में हिपोक्सिया की कंडीशन आ सकती है। यदि प्रॉपरली अपन ने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करी तो अपनी बॉडी के अंदर हिपोक्सिया की कंडीशन आ सकती है। जो अपना कार्बन मोनोऑक्साइड है
क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन है जिसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो अपना क्या होता है, एक कलरलेस सब्सटेंस है एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस है। ना इसका कलर है, ना कोई इसकी खुशबू या बदबू है। ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, कोई भी कलर नहीं है इस गैस का, कोई भी ऑर्डर नहीं है इस गैस का। The hemoglobin have 200 times more affinity than oxygen। अब अपनी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट थी वहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाके क्यों कंबाइन हो गया, क्यों जुड़ गया जाके, क्यों जुड़ गया, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की जो है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो 200 गुना ज़्यादा है। क्या है, 200 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से, कि वहाँ पे जाके कंबाइन हो जाता है इजीली। ऑक्सीजन की कम है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मली 1 to 3% हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मली 1 to 3% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि कोई नुकसानदायक नहीं है। यदि इससे ज़्यादा होता है तो इसमें नुकसान अपना हो सकता है, अपन को टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड अपना दम घुट सकता है। अब ये अपना जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये कन्वर्टेबल होता है, यानी कि मान लो कि अपना जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में चला गया, अब वापस भी आ सकता है। क्या कैसे आ सकता है, कुछ मेडिकेशन करके, कुछ ट्रीटमेंट देके इसको वापस लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना मेथमोग्लोबिन। मेथमोग्लोबिन बेसिकली अपना क्या होता है, जब अपना आयरन मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाए, हीमोग्लोबिन के आयरन मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडाइजेशन हो गया। ऑक्सीडाइजेशन यानी कि अपना जो Fe2 पॉजिटिव था, यानी कि जो फेरस था, वो अपना कन्वर्ट हो गया फेरिक में, Fe3 पॉजिटिव में। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो अपना स्टेबल कंपाउंड था Fe2 पॉजिटिव वो अपना अनस्टेबल में हो गया, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मली 0.6 to 2.5 ऑफ मेथमोहीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। जो अपनी बॉडी के अंदर 0.6% to 2.5% अपना जो हीमोग्लोबिन है मेथमोहीमोग्लोबिन के कंडीशन में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल कंडीशन यानी कि नॉन हार्मफुल कंडीशन। इट हैज़ द पॉसिबिलिटी टू कन्वर्टेड बैक into hemoglobin by an enzyme called मेथमोहीमोग्लोबिन reductase। अब मेथमोहीमोग्लोबिन अपना हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गया जब अपना Fe2 Fe3 में आ गया। अब ये वापस भी किया जा सकता है, कन्वर्टेड वापस किया जा सकता है, मेथमोहीमोग्लोबिन से वापस हीमोग्लोबिन भी बनाया जा सकता है एक एंजाइम के द्वारा, जिस एंजाइम का नाम बहुत प्यारा सा है, जिसका नाम क्या है, मेथमोहीमोग्लोबिन। क्या है, मेथमोहीमोग्लोबिन। अब मेथमोहीमोग्लोबिन क्या करता है, ये अपना Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है वापस एंड अपना स्टेबल कंपाउंड द्वारा बना देता है। चलिए आगे देखते हैं। मेथमोग्लोबिनोअमीनिया। क्या है, मेथमोग्लोबिनोअमीनिया। मेथमोग्लोबिनोअमीनिया क्या है देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द ऑक्सीजन नॉट बाइंडिंग विथ मेथमोग्लोबिन। मेथमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी तो एक एनीमिया फॉर्म होगा, एक टाइप का एनीमिया बनेगा जिसका नाम क्या होगा, मेथमोग्लोबिनोएनीमिया। देख सकते हैं आप मेथमोहीमोग्लोबिन एनीमिया में आप नॉर्मली देख सकते हैं कि ये अपना जो है वो अपना जो बॉडी है वो अपना धीरे धीरे ब्लूइश कंडीशन में आने लगेगी, यानी कि जो अपना मीथेन होता है, मीथेन अपना जब किसी भी चीज़ से रिएक्ट कराओगे तो ब्लू शेड देगा, तो वैसे ही अपना जो मेथमोग्लोबिनोएनीमिया है वो अपना ब्लूइश कंडीशन में आने लगी, पर्पलिश कलर में अपनी बॉडी कन्वर्टेड होती जाएगी धीरे धीरे। द इनप्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। अब क्योंकि मेथमोहीमोग्लोबिन हो गया, अपना ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो रहा है हीमोग्लोबिन से, तो अपनी टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। क्या नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण ये अपना हिपोक्सिया की कंडीशन बनेगी एंड साइनोसिस हो सकता है। अब साइनोसिस हिपोक्सिया क्या होता है, देखिए हिपोक्सिया क्या होता है, अ कंडीशन दैट कॉज डिफिशियंसी इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू। जब अपने बॉडी टिश्यूज़ को, अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपरली अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो अपना क्या होंगे, अपना हिपोक्सिया की कंडीशन में आएंगे, यानी कि अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अपन सबको पता है अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी अपने फंक्शन होते हैं, चाहे मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, सब में ऑक्सीजन की नीड होती है। जब अपन को ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो अपना जो मेटाबॉलिक रेट है वो अपना कम हो जाएगा, अपनी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। एंड साइनोसिस का आपको क्या मतलब समझ आता है, साइनोसिस यानी कि जब अपना जो अपनी बॉडी है वो धीरे धीरे ब्लूइश शेड पे आना चालू हो जाए, या फिर आप बोल सकते हैं पर्पलिश शेड पे आती है, तो वो अपना साइनोसिस कहलाती है। जब अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, अपनी बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो अपने बॉडी टिश्यूज आपस में खत्म होना चालू होंगे, डिजनरेट होना चालू होंगे। डिजनरेट होने के कारण अपनी बॉडी में ब्लड सप्लाई धीरे धीरे रुकेगा। अब आप यदि अपनी हाथ की नस थोड़ी देर के लिए अपन बचपन में करते नहीं थे, हाथ की नस रोक लेते थे, फिर ऊपर से हाथ छेड़ते थे तो करंट लगता था। देखिए जब अपन बहुत देर तक क्या करें, अपनी हाथ की नस को रोक के रखें तो अपना हाथ पर्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। क्यों पर्पल हो जाएगा, क्योंकि उसमें
प्रॉपरली अपनी ब्लड नहीं पहुंची है हैंड में। ओके, अब हैंड में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण अपना वो पर्पल स्टेट पे आ गया। सेम कंडीशन होती है जब अपनी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने के कारण अपनी बॉडी में क्या होता है, जो अपना ब्लड है वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं होता है, प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी धीरे 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 अपनी पर्पल स्टेट पे आना चालू हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ रेयर ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट हाउ आरबीसी डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फ हीमोग्लोबिन। चलिए मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन अपना पिगमेंट होता है, जो कलरिंग पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से अपनी जो आरबीसी का कलर है वो अपने उनको रेड दिखता है। मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई कि एक डिसऑर्डर होता है सल्फ हीमोग्लोबिन। सल्फ हीमोग्लोबिन में क्या होता है, सल्फाइड आके अपने हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होता है। देन अपना जो पिगमेंट कलर जो अपन को रेड दिख रहा था वो रेड से हट के अपना हो जाता है ग्रीन। क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इसमें अपन वही डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलेगा, जैसा अपन टॉक्सिक बात कर रहे हैं यानी कि पॉइजनस गैसों की बात कर रहे हैं, ना अपन अपने लिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यूजफुल, ना मिथाइल हीमोग्लोबिन यूजफुल, ना सल्फ हीमोग्लोबिन यूजफुल। सिर्फ अपने लिए कौन सी यूजफुल है, अपने लिए सिर्फ दो गैस यूजफुल है। कौन कौन सी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्ब अमीनो। कौन सी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अपने लिए क्या है, अपने लिए नॉन टॉक्सिक है एंड अपने लिए नीड है अपन को उनकी। क्या है, सल्फ हीमोग्लोबिन अपना हीमोग्लोबिन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। क्या है, हीमोग्लोबिन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। इट इज कॉज्ड बाय ड्रग्स। अब जो सल्फ हीमोग्लोबिन है कुछ ड्रग्स के द्वारा अपने इनको होता है। कौन कौन से ड्रग्स के द्वारा होता है, फर्स्ट है अपना फेनिसिटिन, सेकेंड है अपना डेप्सॉन, नेक्स्ट है सल्फ अमाइड, और है अपने सारे मैंने आपको नाम लिख दिया, मैं आपको एक बार पूरे बता देता हूँ ऐसे ही। फेसिटिन, डेप्सॉन, सल्फामाइड, एसिटिनोलाइड, नाइट्रेट, ट्रिनिट्रोलिन। क्या है, ट्रिनिट्रोलिन। ये सब ड्रग्स के द्वारा अपने को सल्फ हीमोग्लोबिन कॉज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड कलर चेंज इनटू ग्रीन इन सल्फ हीमोग्लोबिनो एनीमिया। जब अपनी बॉडी में सल्फ हीमोग्लोबिन एनीमिया आता है तो अपनी बॉडी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें, रेड टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल लेवल लेस देन 1%, बहुत बिल्कुल 1% अपने बॉडी में, 1% से भी कम, क्या बोला हूँ, 1% से भी कम नॉर्मली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है अपना कांट कन्वर्ट बैक इनटू हीमोग्लोबिन। अपना जो नॉर्मली जो अपने थे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड जो मिथ में हीमोग्लोबिन थे वो कन्वर्टेबल थे, लेकिन सल्फ हीमोग्लोबिन अपना नॉन कन्वर्टेबल है। क्या है, नॉन कन्वर्टेबल है, यानी कि अपना जो बैक टू नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता है कैसे भी। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सल्फ हीमोग्लोबिन इज नॉट डिटेक्टेबल। अपनी बॉडी अभी आप जाके टेस्ट करवाओगे, नॉर्मल लेवल क्या है, लेस देन 1% है। अभी ये बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो अपन को ये नहीं दिखेगा। जब इसकी मात्रा बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, जब तक ये राइज नहीं हो जाता 10 ग्राम पर डेसीलीटर तक। कब तक, 10 ग्राम पर डेसीलीटर तक अपना नहीं बढ़ जाता, तब तक ये डिटेक्ट नहीं होगा, नॉन डिटेक्टेबल होगा। एंड जब अपनी बॉडी पर्पल शेड पे आना नहीं चालू कर देती तब तक ये डिटेक्टेबल नहीं होगा। चलिए यहाँ पर अपना हीमोग्लोबिन का फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसके हीमोग्लोबिन कैसे बना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैथ विद्या को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।